नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बड़े मुद्दे की। लगातार देश में कुछ ना कुछ अलग सा हो रहा है। आपको बताएं, देश में कुछ ही महीनों के बाद अब लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार बताने वाले कुछ मौलाना माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसके लिए वे अक्सर युवाओं को भड़काते रहते हैं और इसकी झलकियां 8 फरवरी से ही आना शुरू हो गई, जब उत्तराखंड के हल्द्वानी से हिंसा की खबर सामने आई। देश में जंग और सिविल वॉर की धमकी देने वाले नफरती बोल के लिए पॉपुलर मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी और अवैध मदरसे पर कार्रवाई के विरोध में युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद आज बरेली में कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई, जिसके बाद यूपी पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया। सवाल है कि चुनाव से पहले इस तरह की घटना होना किसी बड़ी साजिश की ओर क्या इशारा कर रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा हमारे तमाम गेस्ट पैनलिस्ट जो हैं उन पर जाया जाए। मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका। एच.एस. रावत जी, आपने समय निकाला, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल गोयल जी, बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान जी, आपका धन्यवाद, कांग्रेस प्रवक्ता यहां पर आए। रमजान चौधरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ हैं। देख रहे अनिल गोयल जी, हल्द्वानी के मामले से, जहां पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले पर अगर बुलडोजर चलाया गया, पहली बात तो अतिक्रमण जब हो रहा था तो होने क्यों दिया गया, और होने के बाद भी उस स्थान का चुनाव करना, ऐसे स्थानों का जो कि सरकारी प्रॉपर्टी है, जबकि वक्फ के बाद इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी जिसका कोई हिसाब नहीं है। तीसरे नंबर पर वक्फ आता है लैंड होल्डिंग पर। यह तमाम आरोप उन पर भी है, लेकिन अगर यह कार्रवाई की जाती है उसके बाद दंगा कैसे भड़क जाता है? उसकी कार्रवाई का रिएक्शन ही क्या आप इसको समझते हैं कि तब यह बोला गया और अब यहां पर तौकीर रजा की तरफ से यहां पर आरंभ हो गया, बंगाल में ज्ञानवापी का सुर उठ गया, अब कहेंगे कुछ लोग कहेंगे कि भाई चुनाव भी तो आ रहा है। अनिल गोयल जी, आपका क्या स्टैंड रहेगा पूरे पर? देखो, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि सबसे पहले हमारा देश है, उसके साथ हमारे देश का कानून है, संविधान है, जो हमें इजाजत देता है प्रदर्शन करने की, लेकिन उसको मानने की इजाजत भी दो। अगर हम संविधान को नहीं मानेंगे, कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो फिर हमको प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं, हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं। मेरा कहने का मतलब, जो हमारे जितने भी माननीय मौलाना हैं, उन सबसे निवेदन है कि वो बच्चों को अगर सिखाएं तो उनको ये सिखाएं कि किस तरीके से हमको पढ़ लिख करके देश, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, ना कि नफरत की आग जला करके ये नफरत की आग ये लगा देते हैं। और उसके का जो दुष्परिणाम है वो देश का गरीब भुगतता है। और देश का गरीब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, हर जाति का लोग जो है, कोई भी दंगा होता है तो उसका नुकसान हमारे देश के गरीब को होता है, हमारे देश को नुकसान होता है। तो निश्चित तौर पर इस बात को हम हिंदू मुस्लिम में ना लेकर के, हमारे जितने भी मौलाना हैं, जितने भी हैं, और हमारे चाहे पुजारी भी क्यों ना हो, उन सबको देश की एकता को बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए। बिल्कुल अनिल गोयल जी, करना क्या चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहा है हमें कानूनी अधिकार है, अगर कोई हम पर हमलावर है तो हम उसको जान से मार सकते हैं। जान से मारना, चूड़ियों की बात करना, ये तमाम लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो कि बेहद खतरनाक है, की तरफ से धमकी दी जाती है, प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया जाता है, योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया जाता है, कोर्ट का जिक्र किया जाता है। आपकी सरकार अब आने वाले समय में ऐसा क्या करेगी कि इस तरीके के भड़काऊ भाषण अब तो ना आए, अब तो ऐसा कोई खतरा पैदा ना हो जब शांति चल रही है, दंगे नहीं हो रहे हैं? निश्चित तौर पर ये सब बातें हमारे मुस्लिम भाइयों को समझने की जरूरत है, और विशेष करके हमारे जो मौलाना हैं, जो मैं बात करें कि हमको देश सबका है और सबको लेकर के हमको आगे बढ़ना है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। तो जो लोग ये मौलाना जो ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होगी ही होगी, इसके अंदर तो कोई किंतु परंतु नहीं है, उनको जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये है, आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे देश की जनता को, और अपने विशेष करके जो हमारे मुसलमान भाई हैं, कि उनको भड़कावे में आने की जरूरत नहीं है। उनको देश के साथ चलना है, देश के सुख सुविधाओं के साथ चलना है, उनके संसाधन लेने भी हैं, और उनके अनिल जी, उनको चलना तो है, लेकिन चलने कौन देगा? चलने के अगर देखिए, ये अगर इस तरीके की बयानबाजी इनके लीडर्स के द्वारा, जो तथाकथित खुद को लीडर बनाते हैं, ठेकेदार बताते हैं, इनकी तरफ से बयानबाजी आ जाती है, तो गांव देहात का जो व्यक्ति होता है, जो नहीं समझ पाता, वो समझता है हाँ भाई सही बात बोल रहा है, हमें इनकी बात माननी चाहिए, तो पढ़े लिखे आदमी है, उनका क्या इलाज है? मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ, जागरूकता लाने की जरूरत है। और ये मुस्लिम हमारे जो मौलवी है, उनको भी ये काम करना चाहिए। नहीं तो अगर वो ये बात नहीं मानेंगे, कोर्ट का सम्मान वो नहीं करेंगे, जांच एजेंसी का सम्मान वो नहीं करेंगे, पुलिस थानों का सम्मान वो नहीं करेंगे, और इस पर उस तरह पथराव कराएंगे, आगजनी कराएंगे, या उनसे जो बहुत बड़ी हालत खराब होगी,
तो उसमें निश्चित तौर पर देश के जो मुस्लिम भाई हैं उनका भी नुकसान होगा, गरीबों का भी नुकसान होगा। ये मौलवियों को सोचने की आवश्यकता है। आग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप आग लगा करके देश को भड़काएंगे तो उसका खमियाजा आपको तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना इसका नुकसान देश का गरीब को भी होता है। देश के गरीब को इस नुकसान से बचाने के लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो कम से कम सरकार को सख्ती करने के लिए बाध्य ना करे। नहीं, सरकार तो सख्ती करेगी। जो सरकार के जो आप जांच एजेंसी की नहीं मानोगे, आप कोर्ट की नहीं मानोगे, आप सुरक्षा बलों की नहीं मानोगे, आप प्रशासन की नहीं मानोगे, तो उसके जब आप किसी के नहीं मानोगे तो उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी और इसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, और मैं देश के जो मुस्लिम भाई हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनके भड़काए में आकर के वो अपना भविष्य खराब ना करें। वो अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए देश के साथ जुड़ करके काम करें। और जो हमारे जितने मौलवी मौलाना हैं या कोई भी, बेशक हमारे पंडित जी अगर कोई भी भड़काने काम करते हैं तो उन भड़काने के काम में हमें किसी भी युवाओं को नहीं आना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी और उसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। और ये बहुत दर्दनाक बात है कि आप पुलिस थाने के को भी चारों तरफ से घेर करके उनको फूंक दो, उसमें आग लगा दो, पत्थरबाजी करो या कहीं से कोई निकलता है ऊपर से पैदल। बिल्कुल, एक विषय बहुत लंबा है, बातें बहुत करनी है, लेकिन समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एच एस रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल गोयल जी आपका धन्यवाद, मुन्ना खान जी आपका धन्यवाद, रमजान चौधरी जी आपका धन्यवाद।